राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, ये जो ड्रेस है ये हमने लोहड़ी के लिए बनाकर कंप्लीट करी है, लड्डू गोपाल के लिए। आपने देखा भी होगा, जिसने इस वीडियो को देखा है, कि मैंने लोहड़ी के लिए इसको बनाकर कंप्लीट किया है। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी वीडियो अपलोड हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं स्मॉल साइज़ के अंदर भी इसकी जो है सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से स्मॉल साइज़ की ड्रेस की वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया। और अगर आपने अभी तक ये ड्रेस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत जो है ये ड्रेस बनकर आई है, देखिए, लड्डू गोपाल की। तो आज की वीडियो में हम जो है इसी की मैचिंग की ये बहुत ही खूबसूरत सी, देखिए, स्मॉल साइज़ की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने के कारण ये लेट हो गई है वीडियो, लेकिन स्मॉल साइज़ की ड्रेस है तो आप इसको 2 से 3 घंटों के अंदर इजीली बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी की मैचिंग की जो है स्मॉल साइज़ की ये ड्रेस बनाकर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि हमने जो है इसके साथ जो पंजाबी स्टाइल की, देखिए, ये पगड़ी बनाकर कंप्लीट करी है, कि ये कैसे बनाकर कंप्लीट करी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस और डिज़ाइन जो है कैसे लगते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस और डिज़ाइन देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें जो है लड्डू गोपाल की इस खूबसूरत सी ड्रेस को जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। और एक चीज़ और, कि अगर आपको चोली बनानी सीखनी है स्मॉल साइज़ की, 0 नंबर से 3 नंबर तक के लड्डू गोपाल की, कि चोली कैसे बनानी है, चोली का बॉर्डर कैसे बनाना है, और ये जो हम ड्रेस का घेरा बनाते हैं ये कैसे बनाना है, इन तीनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से देखकर आप इन तीनों चीज़ों को बनाकर कंप्लीट कर ले। उसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल साइज़ में इसको हमें कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्मॉल साइज़ के लड्डू गोपाल की इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चोली बनाकर कंप्लीट करनी होगी 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। तो आप इसको 0 से 1, 2, 3 नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये घेरा हम कैसे बनाते हैं मैं आपको हर बार बताती हूँ कि इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है चोली बनाने के बाद देखिए, वहाँ पर सिर्फ चोली का फ़र्क होता है। जैसे स्मॉल साइज़ के अंदर हमारी छोटी चोली बनती है और 5 से 6 नंबर के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, उसमें हमारी बड़े साइज़ की बनती है। या उससे भी बड़े लड्डू गोपाल के लिए आपको बनानी है तो आप अपनी चोली अपने लड्डू गोपाल के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाकर जो है कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जो हम ये घेरा बनाकर कंप्लीट करते हैं, ये तरीका बिल्कुल सेम होता है, चाहे छोटी ड्रेस के लिए बनाएं आप या बड़ी ड्रेस के लिए। क्योंकि ये जो है, देखिए, जैसे छोटी ड्रेस है तो यहाँ पर हमने जो है इसको 1, 2, 3 लाइनें सिर्फ इसकी इंक्रीज़ करते हुए बनाई है, यानी 1, 2, 3 पफ तक इसको इंक्रीज़ करते हुए बनाया है। वैसे स्मॉल साइज़ की ड्रेस को मैं 4 पफ तक बनाकर कंप्लीट करती हूँ और 5वीं लाइन हमारी बॉर्डर की बनकर कंप्लीट होती है। लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर, जैसा आपने बड़ी ड्रेस के अंदर देखा है, वहाँ पर हमने 2 लाइनें घटाते हुए बनाई हैं। लेकिन ये छोटी ड्रेस है तो यहाँ पर सिर्फ हम 1 लाइन घटाते हुए बनाएंगे। तो इसीलिए 1 लाइन घटाते हुए बनाएंगे तो हमने 3 पफ तक इसको बनाकर कंप्लीट कराया। 4th लाइन जो हमारी बनेगी वो हमारी बनेगी इसको घटाते हुए। और बड़े साइज़ के अंदर इसी तरह से 3 पफ के ऊपर 4, 5, जितने ज़्यादा पफ बनाते जाएंगे उतना ये घेरा बड़ा होता जाता है। तो इस घेरे का लिंक, चोली कैसे बनानी है, चोली का बॉर्डर कैसे बनाना है, इन सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देखकर आप बनाकर कंप्लीट कर ले। और जैसा मैंने कहा, एक ही लाइन हम जो है इसकी घटाते हुए बनाएंगे। तो देखिए वो हम कैसे बनाएंगे, धागे को लेंगे और कहीं से भी आप, जब आप इसको 3 पफ तक, देखिए, पूरा राउंड, आपको ये पूरा राउंड 3 पफ तक बनाना होगा। बड़ी ड्रेस के अंदर मैंने आपको दिखाया है कैसे आपको सारे राउंड जो है इक्वल बनाने हैं। और देखिए, जब आपका 3 पफ तक ये घेरा बनकर कंप्लीट हो जाए तो उसको आपको सबसे पहले अपने धागे को कनेक्ट करना है। और पफ के कॉर्नर पर, देखिए, घटाते समय हम क्या करते हैं, पफ के कॉर्नर पर 1, 2, 3 बार धागे को इस तरह से निकालेंगे। इस पफ को हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें घटाना है। धागे को लेंगे और एक और पफ बनाएंगे, वो बनाएंगे हम पफ के इस कॉर्नर पर। एक पफ तो हमने, ये जो हमारा एक पफ था इसके इस कॉर्नर पर बनाया, दूसरा पफ बनाएंगे हम इसके दूसरे कॉर्नर पर। 1, 2 और ये 3। तो ये 2 पफ हो गए। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड कर धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। अब इसके ठीक ऊपर हम एक पफ बनाएंगे, 1, 2
3 और एक पफ नीचे बनाएंगे जहाँ हमने पहले बनाया था सेकंड वाला पफ, 1 2 3 और तीसरा पफ बनाएंगे हम सेकंड वाला। देखिए जो हमारा पफ है इसके इस कॉर्नर के ऊपर, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखिए 3 का हमारा सेट तैयार हो गया है। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड कर धागे को पिक करेंगे, 2 है 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे और अब इसके ठीक ऊपर एक पफ बनाएंगे। क्योंकि हमें 3 पफ के ऊपर 2 पफ बनाने हैं तो यहाँ पर हमारे 3 पफ के 2 राउंड बनेंगे। एक हमने बना लिया, ये सेकंड राउंड है तो एक पफ देखिए ऊपर बन गया, एक नीचे बनाएंगे और तीसरा पफ बनाएंगे अपने लास्ट थर्ड वाले पफ के कॉर्नर के ऊपर, 1 2 3। तो देखिए 3 का सेट तैयार हो गया। दूसरे वाला धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड कर धागे को पिक करेंगे, 2 है 2 से 1 करेंगे और एक की चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे अब जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पफ थे और जब हमने घटाया तो यहाँ से हमारा एक एक डाउन हो गया यानी कम हो गया और ऊपर जो कंप्लीट पफ है वो है 1 और ये 2, यानी 2 पफ इसके ऊपर कंप्लीट है। और जो बड़ी ड्रेस थी उसके अंदर जो है हमने 2 राउंड जो है घटाते हुए बनाए थे, तो हमें सारे पार्ट जो है अलग अलग बनाकर कंप्लीट करने पड़े थे। लेकिन ये छोटी ड्रेस है, आपने देखा तो यहाँ पर जो है घटाने के बाद एक ही लाइन हमने घटाई है, तो यहाँ पर हम अपने धागे को जो है कट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए सारे राउंड, जो स्मॉल ड्रेस के अंदर हमारे 6 राउंड बनते हैं इस तरह के और बड़ी ड्रेस के अंदर 8, तो हमने जो है अभी 1 राउंड बनाया है तो 5 राउंड आपको वापस इसी तरह बनाने होंगे। तो देखिए एक चेन हमने ली थी, 1 2 चेन और बनाएंगे और यहीं कॉर्नर पर जहाँ पर हमने ये लास्ट वाला थर्ड पफ बनाया था वहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे इसको वापस लेवल में लाने के लिए और धागे को लेंगे और फिर इसी तरह से देखिए आगे वाला जो हमारा पार्ट है उसके अंदर सेम इसी तरह से फिर हम दोबारा बनाएंगे। यानी एक पफ बनाया कॉर्नर पर, फिर दूसरा पफ बनाएंगे, 2 पफ हो गए, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे धागे को पिक करेंगे, 2 है 2 से 1 करेंगे, एक की चेन लेंगे और फिर वही करेंगे, एक पफ ऊपर बनाएंगे और 2 पफ नीचे बनाएंगे। तो 2 राउंड हमारे फिर इसमें 3 पफ के बनेंगे और इसको हम यहाँ पर जो है एंड करेंगे क्योंकि आगे के मैंने बना लिए हैं। बाकी आप अपने सारे राउंड में इसी तरह से जो है इस राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लें। ये जो हमने घटाया है एक एक लाइन जो घटाई है, एक एक लाइन घटाकर इसी तरह से 6 के 6 पार्ट में घटाते हुए इसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमें बॉर्डर कैसे बनाना है। तो इसके अंदर भी स्मॉल ड्रेस के अंदर भी जो है बॉर्डर बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। ये देखिए ये इसका कॉर्नर वाला, ये जो हमने 2 पफ बनाए हैं ये उसका कॉर्नर है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस तरह से स्लिम स्टिच से कनेक्ट करेंगे और मैंने आपको बड़ी ड्रेस में भी कहा था कि कॉर्नर पर हम कनेक्ट करेंगे लेकिन हम अपना जो है बॉर्डर वाला पार्ट बनाएंगे नहीं, वो हम बनाएंगे आगे वाले चेन में। यानी यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है और इस चेन के अंदर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बार धागे को इस तरह से निकालेंगे और सब में से इस धागे को सब में से निकालेंगे, कंप्लीट करेंगे, एक की चेन लेंगे और उसके बाद वापस इस चेन के अंदर 1 2 इस तरह से 2 बार धागे को निकालेंगे, फिर सब में से निकालेंगे, कंप्लीट करेंगे, एक की चेन लेंगे। यानी एक चेन के अंदर हमें 5 बार इस तरह से 2 के पफ लेने हैं। तो ये 2 हो गए हैं। उसके बाद देखिए तीसरी बार हमने 2 बार धागे को निकाला, कंप्लीट करेंगे, एक की चेन लेंगे, 4th टाइम निकाला, कंप्लीट करेंगे, एक की चेन लेंगे, फिर धागे को लेंगे और 5वीं बार अपना पफ बनाएंगे। तो धागे को देखिए लेंगे और यहाँ पर से 1 2 इस तरह से 2 बार निकालेंगे और इस धागे को सब में से निकाल देंगे और इस धागे को इस चेन में से निकाल कर कंप्लीट करेंगे, एक की चेन लेंगे और आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिये से यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट आएगा स्मॉल ड्रेस के अंदर ये बिल्कुल टॉप पर इस तरह से आएगा और एक ही पफ आएगा हमारा। ये जो हम बॉर्डर बनाएंगे ना स्मॉल ड्रेस के अंदर ये हमारा एक ही आएगा क्योंकि ये छोटी ड्रेस है, 2 ही पफ थे और यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिये से कनेक्ट किया है। अब लास्ट में हमारा ये वाला कॉर्नर बचता है और मैंने आपको बड़ी ड्रेस के अंदर भी बताया था कॉर्नर्स पर हम ये वाला जो हमारा पफ वाला राउंड हम बॉर्डर का बना रहे हैं इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉर्नर पर बनाने से डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा इसका। तो अब ये जो हमारा बचा है यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिये से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो है कुछ इस तरह से देखिए एक पार्ट के ऊपर आपका ये एक पफ बॉर्डर का इस तरीके से आएगा
और उसके बाद जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा फिर उसके अंदर वही हम करेंगे कॉर्नर के ऊपर, जैसे हमने भी स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे और फिर आगे वाली चेन में फिर इसी तरह से 5-5 बार जो है पफ बनाएंगे और इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से आपको पूरे राउंड में जो है इसका बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए पूरे इसके घेरे में बॉर्डर बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि स्मॉल साइज़ की ड्रेस के अंदर हमने ये जो पार्ट बनाकर कंप्लीट करे हैं, ये जो स्मॉल साइज़ के हमने पार्ट बनाकर कंप्लीट करे हैं, इनको छोटे साइज़ में हमें कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हम सबसे जो फर्स्ट चेन होगी, यानी जो हमने फर्स्ट पफ बनाया है उसकी जो हमारी फर्स्ट चेन होगी वहाँ पर सबसे पहले हम अपने धागे को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद धागे को लेंगे और 3 बार निकालेंगे, 1 2 3। तो हमने चेन के अंदर से धागे को 3 बार निकाला। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो इस एक पफ के ठीक ऊपर हम अपना दूसरा पफ बनाएंगे, 1 2 3 और सेकंड वाला पफ बनाएंगे यहाँ नीचे की तरफ जहाँ पर हमने चेन में फर्स्ट पफ बनाया है उसी चेन में हम सेकंड पफ बनाएंगे, 2 3। तो देखिए 2 पफ हो गए। साइड से धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से एक पफ बनकर कंप्लीट होगा, जैसे हम ड्रेस का घेरा बनाते समय बनाते हैं। उसके बाद अपने वर्क को हम थोड़ा सा इस तरह से उल्टा करेंगे और इस एक पफ के ऊपर अब हमें 2 पफ बनाने हैं। धागे को लेंगे और एक पफ हम बनाएंगे यहाँ कॉर्नर पर, धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड करे धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और इस एक पफ के ठीक ऊपर हम बनाएंगे अपना दूसरे वाला पफ, 1 2 3। तो देखिए इस पफ के ठीक ऊपर हमने अपना एक पफ बना लिया और उसको बनाने के बाद सेकंड पफ जहां हमने अपना फर्स्ट पफ बनाया है यहीं पर बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए 2 पफ हो चुके हैं और तीसरा पफ जो है हम अपने पफ के सेकंड वाले कॉर्नर पर बनाएंगे, 1 2 3। तो ये 3 पफ का हमारा सेट हो गया। और जब हम एक पफ के ऊपर 2 पफ बनाते हैं तो 3 का हमारा सिर्फ 3 पफ का जो सेट बनता है ये एक ही बनता है। धागे को सब में से निकालेंगे, देखिए होल्ड कर धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और अब जो है एक पफ हम इसको ऊपर की तरफ बनाएंगे, 1 2 3 और सेकंड पफ यहीं नीचे बनाएंगे जहां हमने अभी स्टार्टिंग में बनाया था लास्ट में, 2 3। तो 2 पफ के सेट हो गया। धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड कर धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो देखिए कंप्लीट जब हम करते हैं तो वो लास्ट में 2 पफ बनाकर करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए एक पफ के ठीक ऊपर हमारे इस तरह से 2 पफ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि ये स्मॉल साइज़ की ड्रेस है तो यहाँ पर हम 2 पफ के ठीक ऊपर अब एक पफ बनाएंगे। बड़ी ड्रेस के अंदर हमने 2 पफ के ऊपर 3 पफ बनाए थे, फिर उसको घटाते हुए 2 पफ और फिर एक पफ ऐसे कंप्लीट किया था। लेकिन स्मॉल साइज़ के अंदर हमने एक पफ बनाया, उसके ऊपर 2 पफ और अब इन 2 पफ के ऊपर हम एक पफ बनाएंगे। तो देखिए फिर जो है हम इसको थोड़ा सा वापस सीधा करेंगे और घटाने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 1 2 3। 3 बार देखिए धागे को क्रॉस करा, पफ बनाया, कंप्लीट नहीं करेंगे और पफ के इस फर्स्ट कॉर्नर पर हमने बनाया, सेकंड वाले कॉर्नर पर दूसरा पफ बनाएंगे। इस तरह से धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड कर धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे और इसके बाद एक पफ हम बनाएंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3 और सेकंड पफ हम बनाएंगे यहाँ नीचे, 1 2 3 और लास्ट वाला पफ बनाएंगे हम जो हमारा सेकंड वाला पफ है उसके कॉर्नर पर, 1 2 3। तो देखिए एक सेट हमारा 3 का बना है। 3 पफ का धागे को होल्ड करेंगे, सब में से निकालेंगे, होल्ड कर धागे को पिक करेंगे, 2 है, 2 से 1 करेंगे, 1 की चेन लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 पफ के ऊपर वापस हमारा कंप्लीट पफ जो है वो है 1 और साइड से ये इस तरह से घट गया है। और इसको बनाने के बाद अब यहाँ पर भी देखिए हमने इसको 3 पफ तक जो है बनाकर कंप्लीट किया था। तो ये हमारी 3 पफ की चेन है
और इससे नीचे वाली चेन में, यानी बड़ी ड्रेस में भी मैंने आपको यही बताया था, जहाँ तक आपने बनाकर कंप्लीट करा है उससे नीचे वाली चेन में आपको कनेक्ट करना है, जिससे कि ये इस तरह से उठा उठा बने। तो यहाँ पर भी हमने थर्ड पफ तक इसको बनाया था। तो जो हमारा सेकंड वाला पफ है, देखिए फर्स्ट पफ में हमने बनाना स्टार्ट किया था, ऊपर की तरफ हमारा सेकंड पफ है, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे और एक बार हम दोबारा इसको पक्का करने के लिए दोबारा से कनेक्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला पफ वाला पार्ट भी जो हम सेंटर पे बनाकर लगाया है, ये पत्ती का लुक जो देती है, ये देखिए बनकर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ जो है आपको इस तरह से ड्रेस अभी दिखाई देगी। और अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें जो है, ये हमने इसके अंदर पत्तियां बनाकर कंप्लीट करी हैं, ये कैसे बनानी है। बड़ी ड्रेस में भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि ये जो हमने बीच में सेंटर में इस तरह का ये जो डिज़ाइन बनाया है, इसके बिल्कुल बीच में हमें ये पत्तियां नज़र आनी चाहिए नीचे से, इसीलिए कभी भी मत बनाना, नहीं तो ये हाइड हो जाएंगी, इसमें छुप जाएंगी। हमें दिखनी चाहिए ये वाला पार्ट, तभी ये ड्रेस सुंदर लगती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब इस पत्तियों को बनाने के लिए जो हमारा एक पफ है नीचे की तरफ, उसके ठीक ऊपर हमारे दो पफ है, एक और ये दो। इन दो पफ को जब आप यहाँ से सेंटर में से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा। यहाँ नीचे से देखिए, यहाँ नीचे से जो है हम अपने धागे को सेंटर में, देखिए ये जो फ्लावर नज़र आ रहा है, इसके सेंटर में से क्रोशिया को निकालेंगे और अपने धागे को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद 1 2 3 की चेन लेंगे और 3, बड़ी ड्रेस में हमने 4 चेन ली थी क्योंकि वो बड़ी ड्रेस थी। यहाँ पर हम इसको छोटे साइज़ में बनाएंगे तो हम 3 चेन लेंगे। और जो हमारी सेकंड वाली चेन थी, जहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया है, वहीं पर देखिए साइड में आपको इस तरह से हाफ फ्लावर नज़र आ रहा होगा, ये यहीं पर हमें जो है इसको सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करना है। ये देखिए इस तरह से कनेक्ट करेंगे, या आप इसको इस तरह से सीधा रख कर भी देख सकते हैं। और इसको रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस चेन के अंदर हम एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए क्रोशिया को चेन के नीचे से डालेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 हैं, 2 से 1 करेंगे, इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। फिर धागे को लेंगे, क्रोशिया को डालेंगे, धागे को निकालेंगे। अब 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे, इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इसके बाद धागे को लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 इस तरह से। क्योंकि हमने कहा हमें छोटी पत्ती बनानी है तो यहाँ पर सिर्फ हम डबल क्रोशिया तक बनाएंगे। बड़ी पत्ती बनाई थी तो हमने ट्रिपल क्रोशिया भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया के बाद अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही रिपीट करेंगे, यानी हाफ डबल क्रोशिया से पहले हमने बनाया था हाफ डबल क्रोशिया, तो हम बनाएंगे वापस हाफ डबल क्रोशिया। और हाफ डबल क्रोशिया से पहले बनाया था सिंगल क्रोशिया, तो वापस बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। और जहाँ पर देखिए हमने ग्रीन कलर के धागे को कनेक्ट किया था सेंटर में, वहीं पर दोबारा अपने इस धागे को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, 1 2 3, वापस 3 की चेन लेंगे। और अब इस तरफ से भी देखिए, जहाँ पर हमारी सेकंड नंबर की चेन है, इस तरफ से भी आपको नज़र आएगा, ये इस तरह से हाफ सर्कल भी, और जहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया है वहीं पर कॉर्नर पर हम इसको जो है सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर इस साइड भी कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल सामने। ये देखिए बिल्कुल सामने आएंगी पत्तियाँ, इस तरह से सामने आएंगी। और इसके बाद फिर वही तरीका रहेगा जैसे हमने अभी बनाया है। ये देखिए एक बार तो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, धागे को लेंगे, उसके बाद बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, धागे को लेंगे, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर इसको रिपीट करेंगे, यानी हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। और इसको बनाने के बाद जहाँ सेंटर में देखिए हम कनेक्ट करते हैं, वहीं पर ऊपर की तरफ यहाँ पर दोबारा से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे, 1 2 3 की चेन लेंगे। और 3 की चेन लेने के बाद अब आपको देखिए जो हमारे 2 पफ थे, इसके ऊपर हमारे 1 2 3 पफ हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3। तो जो हमारा बीच वाला सेकंड वाला जो पफ होगा, उसके सेंटर की देखिए ये जो चेन है, इसको हमें पिक करना है। तो हम यहाँ पर 2 या 3 चेन नहीं लेंगे क्योंकि वो इस तरह से ऊपर उठ जाएंगी। हम यहाँ पर जो है इस पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। इस तरह से कनेक्ट करेंगे, 1 2 3 की चेन बनाएंगे और यहीं पर वापस दोबारा से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद देखिए ड्रेस को थोड़ा सा इस तरह से उल्टा करेंगे, 1 2 की चेन लेंगे। और अब ये जो हमने 3 की चेन बनाकर कनेक्ट किया था, तो ये एक होल बन जाएगा।
यहाँ पर हमें 6 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो एक हमने 2 की चेन ली और एक हमने बनाया 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से 6 बार बनाने के बाद देखिए इसको हम फिर से सीधा करेंगे इस तरह से, और इस तरह से रखते हुए यहीं पर इस तरह से आप रख कर देंगे और जहाँ पर भी रखने पर आपका सेट आए वहीं पर थोड़ी सी चेन को पिक करें और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें और ये यहाँ पर क्या होगा, कनेक्ट करने के साथ फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा लीफ वर्क वाला जो पार्ट था ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और अब हमें जो है इसके अंदर ये फ्लावर बनाकर कंप्लीट करना है। और फ्लावर बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हमने बड़ी ड्रेस में बनाया है। तो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जब हम इसको सेंटर में से अपने धागे को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो बड़ी ड्रेस थी, तो हमने ये जो देखिए बॉर्डर बनाया था तो हमने वहाँ पर उसको नीचे से बॉर्डर में इस तरह निकाला था। यहाँ पर देखिए इस तरह से निकाला था 6 चेन बनाने के बाद इस धागे से। लेकिन ये छोटी ड्रेस है तो इस फ्लावर को बनाने के लिए हम यहाँ टॉप पर, बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है स्मॉल ड्रेस के अंदर कि यहाँ टॉप पर जब हम इस धागे से जो भी कलर का आपने फ्लावर बनाने के लिए यूज़ किया है, जब आप उसको 6 चेन बनाने के बाद कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ टॉप पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी फ्लावर कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो यहाँ पर जो मैं वीडियो ऐड करूँगी वो जो मैंने बड़ी ड्रेस के अंदर फ्लावर बनाकर दिखाया है वही पार्ट मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ इसके बाद। तो उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि फ्लावर कैसे बनाना है। और अगर आपको बड़े साइज़ में ये ड्रेस बनानी है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ से भी देखकर बना सकते हैं। बाकी पूरी ड्रेस स्मॉल साइज़ में मैंने आपको बनाकर दिखा दी है कि इसको घटाकर फर्स्ट राउंड कैसे बनाना है, ये बीच का पार्ट कैसे बनाना है, और ये पत्तियाँ कैसे बनानी है, बॉर्डर कैसे बनाना है। बाकी फ्लावर कैसे बनाना है तरीका सेम है, बस सेंटर में मैंने आपको बता दिया, ऊपर टॉप पर आपको जो है कनेक्ट करना होगा इसको। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो बड़ी वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है उस पार्ट को मैं इस वीडियो में ऐड करने वाली हूँ। तो उसको देखकर जो है आप इस फ्लावर को बनाकर इस ड्रेस को कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पर जो है हम अब फ्लावर बनाएंगे और आपको फ्लावर समझ में आ सके तो यहाँ पर मैं जो नॉर्मल वूल होती है उससे बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये जो वूल है ये सॉफ्ट वाली वूल है, बहुत ही प्यारी वूल है। ये मैंने कई बार आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाई भी है, लेकिन जो है डार्क कलर है तो हो सकता है आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लाइट कलर का सिंपल वूल का जो है यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 6 चेन बनाई है यहाँ पर उसके बीच में से देखिए बीच के अंदर से सबसे पहले तो हम अपना धागा इस तरह से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद 1 2 3 4 की चेन लेंगे। और यहाँ पर 4 की चेन लेने के बाद जो ऊपर की तरफ ये देखिए जो हमने बॉर्डर बनाया था वहाँ पर हमने 5-5 बार जो है इस तरह से पफ बनाते हुए अपना बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया था। तो यहाँ सेंटर में ये जो बॉर्डर में हमने 5 पफ बनाया उसके सेंटर के अंदर जो है सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से कनेक्ट कर देंगे अपने धागे को। उसके बाद देखिए साइड से हम इसको बनाएंगे। अब जो है इसकी चेन के अंदर ये जो हमने 4 की चेन बनाई है इसके अंदर 6 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए क्रोशिया को नीचे से लेंगे, चेन की धागे को निकालेंगे इस तरह से। 2 है, 1 करेंगे तो 1 बार बनाया, 2 3 4 5 6। तो 6 बार हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और इसको बनाने के बाद जहाँ पर देखिए हमने ये चेन बनाई है वहीं पर जो है एक बार दोबारा से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद 1 2 3 की चेन लेंगे। और जो हमने देखिए ये 6 बार डबल क्रोशिया बनाया था तो जहाँ पर कॉर्नर पर हमने इसको कनेक्ट किया था लास्ट में कट करते समय, वहीं पर जो हमारी ये वाली चेन होगी उसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जो है सबसे पहले हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद वापस अब हम जो है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए धागे को अब जो है हम इस क्रोशिया के अंदर 2 बार लेंगे इस तरह से। और ये जो हमने 6 बार इसके अंदर ये चेन बनाई है सिंगल क्रोशिया की, तो ये देखिए एक एक चेन को हमें पिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चेन को हम पिक करेंगे। ये देखिए 6 चेन है, सबसे पहली चेन को पिक करेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बार निकाला। फिर धागे को 2 बार लेंगे और जो है सेकंड नंबर की जो हमारी सेकंड नंबर की चेन है उसके अंदर से देखिए धागे को निकालेंगे। 1 2
3, 3 बार धागा क्रॉस होगा जैसे मैंने कहा ट्रिपल क्रोशिया के अंदर। फिर धागे को लेंगे और जो हमारी 3rd नंबर की चेन है उसके अंदर से वापस इसी तरह से 1 2 3 3 बार धागे को निकालेंगे। तो हमने जो है इसमें 3 चेन में 6 चेन के अंदर से 3 चेन के अंदर जो है हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद वापस जो है हम यहाँ पर अब एक बार धागे को लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 4th चेन के अंदर हम बनाएंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद आगे वाली चेन में फिर एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे 5th चेन में, और जो हमारी 6th चेन होगी उसके अंदर बनाएंगे हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 3 है, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। और उसके बाद जहाँ पर हमने कनेक्ट किया है वहीं पर एक बार दोबारा से सिंगल क्रोशिया से इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 की चेन लेंगे और जहाँ पर देखिए हमने कनेक्ट किया है ये आपको चेन नज़र आ रही होगी, इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह का जो है एक पर्ल बनेगा इसके ऊपर, जो कि फ्लावर के ऊपर जो कली होती है हमारी उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो बनकर कंप्लीट होगा। 1 2 3 4, फिर 4 की चेन लेंगे और फिर इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट करेंगे। ये हमें चेन 3 बार बनानी है। 1 2 3 4 की चेन लेंगे, फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये जो है इस तरह से 3 बार हमने बनाया। तो ये जो है कली के ऊपर 3 इस तरह से जो है पार्ट आएंगे जो इसको जो है बिल्कुल रियल लुक देंगे। और इसको बनाने के बाद फिर देखिए अब हमने जो है चेन के इस तरफ ये वाला पार्ट बनाया था फ्लावर का, अब हमें इस साइड भी बनाना है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब जैसे हमने ऊपर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने क्या बनाया था ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले तो हम इसको बनाने के बाद फिर यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया से इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने जो है लास्ट में बनाया था हाफ डबल क्रोशिया। तो देखिए यहीं ये जो चेन है हमारी ये आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा, इन्हीं को यहाँ से पिक करेंगे, बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया से पहले हमने बनाया था 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए फिर हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और बनाएंगे और नीचे की तरफ हमने बनाया था 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। तो वही करेंगे, धागे को 2 बार लेंगे और इस तरह से निकालेंगे 1 2 और 3, फिर दोबारा धागे को 2 बार लेंगे और फिर यहाँ से चेन में बीच में से निकालेंगे 1 2 3, फिर धागे को 2 बार लेंगे और लास्ट बार यानी 3 बार हमने देखिए स्टार्टिंग में ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, तो एंड में भी हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 3, तो ये देखिए 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। तो ये बिल्कुल इस तरह से इक्वल बनेगा। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से इक्वल बनेगा, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाते हुए एंड किया, फिर जैसे हमने यहाँ पर एंड किया था वहीं से जो है इसको रिपीट कर दिया यानी उल्टा कर दिया, और बनाते हुए जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हमने इसका एंड किया है। और इसको बनाने के बाद तो यहाँ पर जब हमारी लास्ट वाली चेन होगी, जैसे हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था ऐसे ही लास्ट वाली चेन को भी लेंगे और नीचे वाले पार्ट को भी, यानी ये देखिए इसको भी चेन को लेंगे और नीचे वाले वाइट पार्ट को भी लेंगे यहीं पर, और एक बार सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पर कनेक्ट भी कर देंगे। और ये जो है इसके अंदर ग्रीन पार्ट यहाँ पे फिक्स भी होता हुआ जाएगा। और इसको बनाने के बाद अब जो है इसका लास्ट काम है, इस फ्लावर की जो हमने कली बनाई है इसको बिल्कुल एक 3D इफेक्ट देने का टाइम है अब। तो वो कैसे हम देंगे, देखिए आप अपनी इस उंगली को नीचे से इस तरह से भी डाल सकते हैं ताकि आप इसको इजीली पिक कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लेंगे और कनेक्ट करने के बाद अब ये जो हमारी सेंटर की चेन आपको नज़र आ रही होंगी, देखिए ये जो सेंटर में आपको इस तरह से लाइन नज़र आ रही है, इसको हमें पिक करना है। ये देखिए बीच में से इस तरह से पिक करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हर चेन को आपको जो हमने बनाई थी यहाँ पर 6 इस तरह से पिक करते हुए जाना है। और उसके बाद ये जो है सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हर चेन को इस तरह से पिक करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत आसान है। ये लास्ट वाली टॉप की पर आ गए हैं हम, यहाँ पर फिर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वर्क हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए धागा हमने यहाँ पर कट कर दिया है
और इसको धागे को हम बाद में नीचे की तरफ निकाल लेंगे और बांध देंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए दोनों धागों को हम नीचे की तरफ निकाल लेंगे। तो आपने देखा बिल्कुल एक जो है हमारी कली होती है गुलाब की, उस तरह से जो है बनकर ये कंप्लीट हो चुकी है। सेंटर में जो हमने इसकी लाइन बनाई है उसकी वजह से इसका बिल्कुल एक रियल इफेक्ट निकल कर आएगा। तो ये जो है तरीका है कि हमें ये कली कैसे बनानी है। यहाँ पर मैंने अपना मेहरून कलर यूज़ किया है, आप येलो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बाकी आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यहाँ पर इस कली को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लावर बनने के बाद हमारी जो है खूबसूरत सी स्मॉल साइज़ के अंदर भी लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बनकर कंप्लीट है। तो बहुत ही आसान था स्मॉल साइज़ के अंदर भी इसको बनाना, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से 0 से लेकर 3 नंबर तक के लड्डू गोपाल के लिए आसानी से बनाकर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और ये है इसकी मैचिंग की जो है पगड़ी। यहाँ पर देखिए ये हमने बनाई है बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल की, 5 से 6 नंबर की। और ये जो पगड़ी है ये है बिल्कुल 0 साइज़ के लड्डू गोपाल की। इनकी ड्रेस की मैचिंग की हमने ये बनाकर कंप्लीट करी है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मैंने इसकी सेपरेट वीडियो डाली हुई है चैनल पर कि पंजाबी स्टाइल में जो है लड्डू गोपाल की किसी भी साइज़ में पगड़ी का बेस जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर पंजाबी स्टाइल की पगड़ी का बेस कैसे बनाना है इस नाम से आपको जो है ये मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देकर आप इसका बेस बनाकर कंप्लीट कर लें किसी भी साइज़ में। मैंने वहाँ पर दिखाया है कि आप इसको किसी भी साइज़ में कैसे बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी डेकोरेशन बिल्कुल ऑप्शनल होती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल सिर्फ स्टोन चेन लगाई है और यहाँ पर एक स्टोन पेस्ट कर दिया है, और उसी की वजह से जो है ये खूबसूरत सी पगड़ी बनकर कंप्लीट है ड्रेस की मैचिंग की 0 साइज़ के अंदर भी। तो मुझे उम्मीद है आपको स्मॉल साइज़ के लड्डू गोपाल की भी ये ड्रेस जो है ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें प्लीज़ कि आपको मेरी वीडियोज़ और डिज़ाइन जो है कैसे लगते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस और डिज़ाइन देखने के लिए। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।